1800 किलोमीटर दूर मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है और हत्या से पूर्वांचल का गोरखपुर का कनेक्शन। तो सुनने में एक बार ये हैरत की बात तो लग रही है, लेकिन यकीन मानिए, एजेंसियों की माने तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सीधा गोरखपुर का भी कनेक्शन कहीं ना कहीं इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, एजेंसियों और एसटीएफ के सूत्रों की माने तो ये वाक़या शुरू होता है काले हिरण की मौत से। काले हिरण की मौत को लेकर के बिश्नोई समाज जो है, या फिर खास तौर से लॉरेंस बिश्नोई जो है, वो सलमान खान को लेकर के टारगेट पे किया हुआ है। और ये अभी ताज़ा वाक़या जो इससे जुड़ा शुरू हुआ है, वो मेरे पास जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड की अगर हम बात करें रिकॉर्ड की माने तो 14 अप्रैल को बांद्रा में, मुंबई के बांद्रा में जो सलमान खान का अपार्टमेंट है, गैलेक्सी अपार्टमेंट, उसके बाहर सुबह 5 बजे फायरिंग होती है। फायरिंग के बाद हल्ला मचता है, हंगामा होता है कि सलमान खान के घर पे फायरिंग हो गई। और मुंबई की पुलिस कुछ दिनों बाद, लगभग 2-4-5 दिन के बाद या फिर एक हफ्ते के बीच में गुजरात से 2 शूटरों को गिरफ्तार करती है। और ये वही दोनों रहते हैं, जैसा एजेंसियों ने बताया कि ये दोनों ही सलमान खान के घर पर उन्होंने ही फायरिंग की थी। और जब इनकी गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद जब जांच का दायरा बढ़ता है तो पता चलता है ये दोनों मूल रूप से रहने वाले बिहार के पश्चिमी चंपारण के हैं। और यही बिहार का पश्चिमी चंपारण का कनेक्शन जो है वो पूर्वांचल से सलमान खान के घर पे हुई फायरिंग को और बाबा सिद्दीकी की हत्या को एक साथ जोड़ता है। सुनने में ताजुब तो लग रहा होगा कि कहाँ बॉम्बे और कहाँ पश्चिमी चंपारण और कहाँ गोरखपुर, लेकिन यकीन मानिए अब आगे की जो कहानी आप सुनेंगे ये आपको भी थोड़ा सा ताजुब करेगी और हैरत में डालेगी। ये जो दोनों गुजरात से फायरिंग करने वाले दोनों आरोपी पकड़े गए हैं, इनका कनेक्शन पश्चिमी चंपारण के रहने वाले शशांक पांडे से निकल के आता है। ये शशांक पांडे के पिता यहाँ किसी फैक्ट्री में काम करते रहे होंगे पहले समय में, और परिवार के साथ वो गोरखपुर आ गए थे। गोरखपुर में सिंघड़िया दिव्यनगर के आसपास ये वहाँ पे आदर्श नगर कॉलोनी माफ करिएगा, वहाँ पे ये किराए के मकान में रहते थे इनके पिता अपने परिवार को लेके। और इसी बीच लगभग जो मेरे पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के हिसाब से उसके कुछ दिनों बाद एक और गिरफ्तारी होती है मनीष यादव की। कहा यह जाता है कि मनीष यादव ने ही जो सलमान खान की घर पे फायरिंग हुई थी उसमें जो असलहे उपलब्ध कराए गए थे वो मनीष यादव ने कराए थे। और मनीष यादव का और मनीष यादव से जब एजेंसियों ने पूछताछ की तो पता चला कि शशांक पांडे नाम का यही अपराधी है जिसने लॉरेंस बिश्नोई गोल्ड के साथ, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से खुद को भी जोड़ा, मतलब मनीष को जोड़ा, और नए युवाओं को भी ऑनलाइन के माध्यम से ये उससे जोड़ता रह रहा है, गैंग जो बिश्नोई का गैंग है। एक और हैरत की बात है, इसी जब ये कड़ियाँ खुलने लगी, इस कड़ियों को खुलने के बीच में हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहाबाद थाने में किसके ऊपर, शशांक पांडे के ऊपर आर्म्स एक्ट का एक मुकदमा दर्ज होता है। और वो वहाँ भी जो अपराध हुए हैं या फिर जो हत्याएँ हुई हैं जिनमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया है, उन हत्याओं में या फिर उन अपराधों में भी ऐसी चर्चा है कि शशांक पांडे और इसके नेटवर्क से ही वहाँ पे भी असलहे मुहैया कराए गए थे। आर्म्स एक्ट में अम्बाला की पुलिस, अम्बाला एसटीएफ और यूपी एसटीएफ आती है, कांटेक्ट करती है गोरखपुर में, और गोरखपुर से शशांक पांडे की गिरफ्तारी होती है। शशांक पांडे की गिरफ्तारी और बिश्नोई से कनेक्शन के बाद जो ये एनआईए इसकी जांच करती है, और एनआईए की जांच में सामने ये आता है कि ये गोरखपुर में जिस जगह रहता था वो ऐसे घर को किराए पे ऐसे घर में किराए का मकान लिया था जिस घर में और बाकी मजदूर या श्रम करने वाले इस तरह के लोग वहाँ पे रहते थे। इसका मतलब ये साफ है कि ये अपराध के इंटरनेट और इस डायनेमिक अपराध को बनाने के लिए जिस तरीके से इसने अपने मॉडस ऑपरेंडी को बनाया था, इस पर नज़र न जाए किसी की, इसलिए ऐसे किराए के मकान पर रहता था जहाँ पे इस तरह के लोग रहते थे। एनआईए ने जांच और आगे की है, और एसटीएफ ने जब इसको यहाँ से गिरफ्तार किया था, गिरफ्तार करके हरियाणा ले गए। हरियाणा में ये वहीं जेल में ही आर्थिक में नियुक्त था। अभी जो हाल के दिनों की इस कनेक्शन से जोड़ करके है कि जब जो एजेंसियों की माने और जो मेरे एसटीएफ के सूत्रों ने बताया है
कि इस हत्या के बाद मुंबई की पुलिस लगातार सलमान खान के घर पे हुई फायरिंग के कनेक्शन को भी खंगाल रही है। तो उस कनेक्शन के खंगालने में शशांक पांडे का भी नाम, एक जो चेहरा है नाम है वो सामने आया है, क्योंकि शशांक, माना यही जा रहा है कि शशांक पांडे ने मनीष यादव के माध्यम से असलहे को वहाँ तक मुहैया कराया था, और जो गोली चलाने वाले थे वो भी बिहार पश्चिमी चंपारण के थे। ऐसे में इस हत्या से भी, चूँकि बहराइच के भी 2 आरोपियों के नाम सामने आ गए हैं कि गिरफ्तारी हो गई है, एक फरार चल रहा है। ऐसे में ये सारी जो बिखरे ताने बाने हैं, इसको बांध करके ऐसे एजेंसी और एसटीएफ इस हत्या की मेन मोटिव तक जाना चाह रही है। क्या कि इस हत्या के पीछे इस तरह का बिश्नोई, जो लॉरेंस बिश्नोई है या फिर उसके कनेक्शन है, ये किस तरीके से। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि इस चीज़ से एसटीएफ को भी इस चीज़ की जानकारी नहीं है। अभी पिछले 20 दिनों पहले मेरे जेल से छूटे मेरे सूत्र ने मुझे बताया कि ये शशांक पांडे पिछले 22 दिनों पहले जमानत पे छूट के गोरखपुर भी आया था। गोरखपुर में ये आया, गोरखपुर के जो चर्चित प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग रील बनाते हैं, रील बना करके उसको सोशल मीडिया, इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। उन वैसी जगहों पे जाकर के इसने रील भी बनाए थे, और कुछ युवाओं को उसने जोड़ करके अपने साथ जो रील पे एक जो इनका तरीका होता है लोगों को बांधने का, लोगों को अपने आप से जोड़ने का इंटरनेट के माध्यम से, इन सारी चीज़ों को उसने गोरखपुर से आगे किया था। मेरे सूत्र ने ही दावा किया कि वो गोरखपुर भी आया हुआ था, और इसी जमानत पे छूटने के बाद और सलमान खान के घर पे हुई फायरिंग से कनेक्शन जुड़ने को देखते हुए एक बार फिर मुंबई पुलिस ने गोरखपुर एसटीएफ से भी संपर्क किया है। गोरखपुर एसटीएफ से शशांक से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, और शशांक से पिछले 6 महीने के दिनों में किन किन लोगों से संबंध हुआ, मेरे सूत्र मेरी जानकारी देते हैं कि 10 कुछ ऐसे नाम भी सामने आए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।